तो में आई एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। जी हाँ, ये उन सभी के लिए एक बड़ी खबर है जो एक अच्छी स्टेबल नौकरी की तलाश में है। तो चलिए इस मौके के बारे में सब कुछ जानते हैं एकदम डिटेल में। हाँ बिल्कुल, ये वाकई एक सुनहरा मौका है। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो नॉन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल और इंटर कॉलेज है ना, वहां ग्रुप डी स्टाफ के लिए भर्ती शुरू हो गई है। मतलब ये उन लोगों के लिए एक जबरदस्त मौका है जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि भाई ये कौन कौन सी पोस्ट हैं और सैलरी कितनी मिलेगी। चलिए इसी पर सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए, ये जो पद हैं ये ग्रुप डी के हैं। इनमें आते हैं चपरासी, चौकीदार और सफाई कर्मचारी। सुनने में ये भले ही सामान्य पद लगें, लेकिन सच तो ये है कि यही वो लोग हैं जो किसी भी स्कूल को ठीक से चलाने के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। स्कूल को ठीक से चलाने के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। इनके बिना स्कूल का काम चल ही नहीं सकता। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, सैलरी। और सैलरी की बात करें तो ये सच में बहुत बढ़िया है। सरकार ने इन पदों के लिए कम से कम मतलब मिनिमम 20,000 रुपए का फिक्स्ड वेतन तय किया है, जो इसे एक बहुत ही अट्रैक्टिव मौका बना देता है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ फिक्स सैलरी ही नहीं है, इन नौकरियों में दूसरे अलाउंस मतलब भत्ते और पेंशन के फायदे भी मिलेंगे। तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। अच्छा, तो अब अगला सबसे बड़ा सवाल कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है। चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये मौका किसके लिए है। तो अच्छी बात यह है कि इसकी शर्तें बहुत ही सीधी सादी हैं। पहली, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है, और दूसरी, उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, बस। हाँ, एक और जरूरी बात, जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं उनके लिए अपर एज लिमिट में मतलब 40 साल की उम्र में नियमों के हिसाब से छूट भी मिलेगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, ये असली भर्तियां हैं। कुछ जिलों के तो आंकड़े भी आ गए हैं, जैसे देवरिया में 33 पोस्ट हैं, कुशीनगर में 30 और महाराजगंज में 12 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि भर्ती सिर्फ इन्हीं 3 जिलों में है। नहीं, प्रदेश के और भी कई जिलों में पद खाली हैं। अब अगर पूरी और एकदम पक्की लिस्ट चाहिए कि किस जिले में कितनी वैकेंसीज हैं, तो उसके लिए सबसे सही जगह है यूपी का ऑफिशियल सेवा योजन पोर्टल। चलिए, अब तक ये तो साफ हो गया कि पोस्ट कौन सी है, सैलरी कितनी है और कौन अप्लाई कर सकता है। तो अब आता है सबसे अहम हिस्सा, अप्लाई करना कैसे है। आइए अब इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है डेडलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 2025। इस तारीख को कहीं लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। करना क्या है, सबसे पहले सेवायोजन पोर्टल पर जाकर खुद को रजिस्टर करना है। फिर अपनी एक प्रोफाइल बनानी है। इसके बाद इस नौकरी को पोर्टल पर ढूंढना है, सारी जरूरी डिटेल्स भरनी है और बस एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। सिंपल। और हाँ, अगर किसी को ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मदद के लिए अपने पास के सेवायोजन ऑफिस भी जा सकते हैं, वहां से भी प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, तो अब तक हमने जितनी भी बातें की उनका एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं ताकि सारी जरूरी बातें दिमाग में बैठ जाएं। तो मोटी मोटी बातें जो याद रखनी है वो ये हैं। पोस्ट हैं चपरासी, चौकीदार और सफाई कर्मचारी। सैलरी कम से कम 20,000 रुपए। एलिजिबिलिटी 10वीं पास और उम्र 18 से 40 साल। अप्लाई कहाँ करना है, यूपी सेवा योजन पोर्टल पर। और लास्ट डेट 30 सितंबर 2025। तो अब सवाल यह है कि क्या यह मौका आपके लिए सही है। अगर यह जानकारी काम की लगती है तो अगला कदम उठाना बहुत जरूरी है। ऑफिशियल सेवायोजन पोर्टल पर जाइए, सारी डिटेल्स को अच्छे से पढ़िए और टाइम रहते अप्लाई जरूर कीजिए। हमारी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात बताइए भैया, ये पुलिस की वर्दी जचेगी तो